नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। कृषि कानूनों के रद्द होने की घोषणा के बावजूद किसानों की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में अब मायावती ने भी आगे आकर केंद्र को कड़ी नसीहत दी है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा लगभग एक वर्ष से आंदोलित किसानों की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग स्वीकारने के साथ साथ उनकी कुछ अन्य जायज मांगों का भी सामयिक समाधान जरूरी है, ताकि किसान संतुष्ट होकर अपने अपने घरों में वापस लौट अपने कार्यों में पूरी तरह फिर से जुट सकें। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की केंद्र सरकार की खास घोषणा के प्रति किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि भाजपा के नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगे, जो कि पीएम की घोषणा के बावजूद अपने भड़काऊ बयानों आदि से लोगों में संदेह पैदा करके माहौल को खराब कर रहे हैं। गौरतलब है कि कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान के बाद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। साक्षी महाराज ने कहा कि तथाकथित किसानों के अपवित्र गठजोड़ के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे। उन्होंने कहा कि बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि बिल वापस आ जाएंगे, दोबारा बिल बनाने में कोई देर नहीं लगती। यानी कि भाजपा सांसद ने यह बताने की कोशिश की है कि आने वाले समय में मोदी सरकार फिर से कोई बिल ला सकती है। जाहिर सी बात है कि भाजपा नेताओं के इस बयान से पार्टी की मंशा साफ पता चल रही है कि मोदी सरकार ने सिर्फ चुनावों को ध्यान में रखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। जानकारों के अनुसार अगर मोदी सरकार सचमुच में किसानों का हित चाहती है तो फिर उन्हें भाजपा नेताओं के बयानबाजी पर लगाम लगाना चाहिए। मायावती ने भी मोदी सरकार को यही नसीहत दी है कि वे भाजपा नेताओं के बयानबाजी पर लगाम लगाएं। इसके साथ ही मायावती ने मांग की है कि किसानों की अन्य मांगों पर भी मोदी सरकार ध्यान दे। इस तरह मायावती ने एक तरफ जहां किसानों के हित में मोदी सरकार पर दबाव बनाया है, तो दूसरी ओर उन्होंने सरकार को नसीहत भी दी है कि भाजपा नेताओं के बयानबाजी पर लगाम लगाएं, ताकि किसानों को भी सरकार की बातों पर भरोसा हो सके। धन्यवाद।